तिलावत कलामुल्लाह के बाद मैं बिला ताख़ीर अपने मेहमान मुक़र्रिर फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल्लाह ज़ुबैर सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हम सबको मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह का लाख लाख फज़्ल व करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें, आपको, यहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को इस दीनी मजलिस में बैठकर अल्लाह के दीन की बातें सुनने की हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। यह अल्लाह का लाख लाख फज़्ल व करम है, एहसान है। न जाने कितने ही लोग अपने अपने काम में मशगूल हैं, दुनिया की ज़िंदगी और इसकी ज़िंदगी का जो दौड़ धूप है उसमें वो मशगूल हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तौफ़ीक़ देता है कि वो अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दीन की बातें सुनने के लिए, अल्लाह का कलाम सुनने के लिए, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनने के लिए जमा होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। अभी खुतबा मसनूना आपके सामने पढ़ा गया। उसके बाद मैं कुरान करीम की एक आयत करीमात पढ़ता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल का तज़किरा करते हुए फरमाया, बनी इसराइल जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कौम थी, मुकर्रम कौम थी, इतनी महबूब कौम थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल में मुतअद्दिद अंबिया भेजे, बहुत सारे नबी भेजे, लेकिन उनकी बदआमालियों की बिना पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर लानत भेजी। बनी इसराइल का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह फरमाया, उनको खिताब करते हुए कि सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। पस मंज़र ये है कि यहूद जो थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयतों और उसकी निशानियों को देखने के बाद भी अपनी हालत को दुरुस्त करने के ऊपर गामज़न नहीं थे, अपनी हालत को बेहतर नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ यहूद, तुम्हारे दिल जो हैं वो पत्थरों की तरह सख्त हो चुके हैं। आज भी इसी मौजू पे मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा कि मुसलमान हैरान है, परेशान है, इंतहाई खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा है। मुख्तलिफ किस्म की ज़िल्लत, परेशानी, रुसवाई का उसे सामना है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ये वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। क्या मुसलमानों, तुम गम ना करो, खौफ ना खाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। व अंतुमुल आलौन, तुम मामून रहोगे, अमनो अमान तुम्हें मयस्सर होगा।
शर्त क्या है? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन के जिंदगी गुजारो, यानी तमाम किस्म की परेशानियां, खौफ और मुसीबत का इजाला सिर्फ और सिर्फ एक चीज में है कि इंसान मोमिन बन के जिंदगी गुजारे, मुस्लिम बन के जिंदगी गुजारे, यानी अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी को अल्लाह की शरीयत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शरीयत नाजिल की है उसके ताबे कर दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो जितनी परेशानियां हैं सब की सब दूर हो जाएंगी। तमाम गुमूम और हुमूम के जो बादल हैं वो छट जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पे कादिर है कि तमाम परेशानियों के बावजूद आपके लिए बेहतर से बेहतर रास्ता निकाल दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे कुछ नहीं मांगा, न माल मांगा, न दौलत मांगी, न आपका पूरा वक्त मांगा, न ये कहा कि तुम हुकूमतें बनाओ, न ये कहा कि तुम हुकूमतों की तश्कील करो, तंजीम बनाओ, कुछ नहीं कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम मोमिन बन जाओ, ईमान वाले बन जाओ, दुनिया में अमन व अमान तुम्हारे लिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमा जुइलतिज़ ज़िल्लतु वस्सिगारु अला मन खालफ अमरी, इन्नमा जुइलतिज़ ज़िल्लतु वस्सिगार अला मन खालफ अमरी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिल्लत, खारी, पस्ती उस कौम के लिए मुकद्दर कर दी है, अला मन खालफ अमरी, जो मेरे हुक्म की मुखालफत करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम व फरामीन की अगर हम मुखालफत कर रहे हैं तो ये अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिल्लत व खारी हमारे लिए मुसल्लत कर दी है। मुसलमान बड़े परेशान हैं कि हुकूमतें तब्दील हो रही हैं, ऐसे अफराद आ रहे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बना रहे हैं। मेरे भाई, ये दुनिया का कारोबार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी किसी को हुकूमत देता है, कभी किसी को हुकूमत देता है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन एक मुस्लिम को, एक मोमिन को इन चीजों पे तवज्जो देने की जर्रा बराबर भी जरूरत नहीं। वो अपने काम से मतलब रखे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करता रहे, लगा रहे। लेकिन मुसलमानों ने वो जितने भी रास्ते हो सकते हैं कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आ सकती है, उन तमाम रास्तों को बंद किया हुआ है। कारोबार में बेबरकती, घरों में बेबरकती, तालीम में बेबरकती, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां, बीमारियां, मुसलमान परेशान है। मौलाना साहब हमारे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, हमारे घर के लिए दुआ कर दीजिए, हमारे कारोबार के लिए दुआ कर दीजिए। वो अल्लाह की रहमत का मुतलाशी है, दुआ की दरखास्त लोगों से करता फिरता है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जो बंदों पे नाजिल होती है, उसके जितने रास्ते हैं उसको उसने रोक रखा है। तैयार नहीं है वो अल्लाह की रहमत को कबूल करने के लिए। अगर किसी शख्स को कोई बीमारी हो, मान लीजिए टॉन्सिल उसका बढ़ जाए, डॉक्टर उसको बोले कि देखो खट्टी चीजों से परहेज करना, ठंडी चीजों से परहेज करना, फिर ये दवा खाओगे तो ये दवा फायदा करेगी अल्लाह के हुक्म से। उसका टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, हलक के अंदर उसको आर्जा है, तकलीफ है, आइसक्रीम खा जाए, खट्टी चीजें खाए और मजीद दवा भी खाए, फायदा करेगा? नहीं फायदा करेगा। परहेज तो उसे करना होगा। तो मुसलमान अल्लाह की रहमत तो मुतलाशी है, लेकिन रहमत के जितने रास्ते हैं उसको उसने रोक रखा है। बतौर मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार करेगा, या जो औरत मर्द की मुशाबहत इख्तियार करेगी, उस पे अल्लाह की लानत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को दाढ़ी नहीं दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को दाढ़ी दी है ना, बारिश बनाया। अब मर्द क्या कर रहे हैं कि अपनी दाढ़ी को, अपने मूंछ को बिल्कुल सफाचट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उस पे अल्लाह की लानत है। ये तो एक मिसाल दी, ऐसे न जाने कितनी मिसालें हैं। औरतें मर्दों का लिबास अपना रही हैं, मर्द औरतों का लिबास अपना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफद आया, गैर मुस्लिम था।
उसने अपनी दाढ़ी मुड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मारे गुस्से के चेहरा सुर्ख हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जानिब से अपने चेहरे को फेर लिया। जब आपका चेहरा एतदाल पे आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तूने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? उसने कहा, हा कज़ा अमरनी रब्बी। वो लोग अपने बादशाह को अपना रब कहा करते थे। कहा, ये मेरे रब का हुक्म है, मेरे बादशाह का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब का ये हुक्म है कि मैं दाढ़ी को बढ़ाऊं और खूब बढ़ाऊं और मोचों को पस्त करूं, जेरे लब के नीचे के बाल को कतर दूं या फिर छोटा। अनहिकू, कस्तुशवारी, मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। जड़ों से कतरना, लबों के ऊपर से लेना, बिल्कुल बारीक कर देना, यानी लब के ऊपर नहीं होने चाहिए, और दाढ़ी को बिल्कुल छोड़ देना। आज अगर किसी को इस सिलसिले में कहिए तो लोगों का एक फैशन चल पड़ा है, कहते हैं जब देखो मौलवी साहब को दाढ़ी के पीछे पड़े रहते हैं। अरे क्या दाढ़ी के अंदर ही इस्लाम है? बात वो नहीं है मेरे भाई। बात ये है कि एक ऐसा अमल है जो इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है, बड़ी मशहूर रिवायत है, कि तुम हर मुसलमान को सलाम करो जिसको पहचानो या ना पहचानो, है ना। अब एक आदमी इस्लाम की अलामत ही नहीं है उसके पास, पता ही नहीं चल रहा है मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सलामती की दुआ से महरूम है। एक आदमी किसी से मिलता है, कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपके ऊपर अल्लाह की सलामती हो, उसकी रहमतें नाजिल हो। पता ही नहीं चल रहा है कि आप मुसलमान हैं कि गैर मुस्लिम हैं। हम कैसे आपको सलाम करें? जिनको पहचानते हैं उनको तो सलाम कर देंगे। हर एतबार से अल्लाह की रहमत से हम दूर हैं। जो आदमी टखने के नीचे कपड़ा लटकाता है, इतना ही नहीं कि जो टखने के नीचे कपड़ा लटकाएगा वो हिस्सा जहन्नम में जलेगा, बल्कि ये एक लानती काम है। जो आदमी मुसलसल टखने के नीचे कपड़ा लटकाए रहता है, क़यामत के दिन मंजर रसो बहु ख़याला, जो इंसान अपने कपड़े को नीचे लटकाया हुआ है, मारे तकब्बुर के, फैशन के, स्टाइल के लटकाया हुआ है, तो अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन न उसकी तरफ देखेगा, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह उससे गुफ्तगू नहीं करेगा, वला यंजुरु इलैहि, और उसकी तरफ देखेगा नहीं, वला युज़क्कीहिम, उसे पाक नहीं करेगा। इतनी बड़ी वईद है। आदमी अपने जीन्स को, पैंट को, पतलून को, पायजामे को टखने के नीचे किया हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि वो अल्लाह की रहमत से दूर होने वाला काम कर रहा है। घर से निकल रहा है कारोबार के लिए, दुआ पढ़ते हुए निकल रहा है कि अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा। बीवी कह रही है कि मेरा शौहर सुबह सुबह निकला है, अल्लाह इसको बखैर आफियत शाम में घर पहुंचा देना। बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा है, नौजवान, तो माँ दुआ कर रही है कि अल्लाह मेरे बेटे को बखैर आफियत खैर के साथ घर पहुंचा देना। लेकिन अगर उसके जवान और बालिग बेटे का जो कपड़ा है वो टखने के नीचे लटका हुआ है, माँ एक बार भी उसको नहीं कह रही है, बाप एक बार भी नहीं कह रहा है कि बेटा गलत काम है, कपड़े को टखने के ऊपर कर लो, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाओगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज फज्र में जब खंजर मारा गया तो आप झांकुनी के आलम में, हालत नाजुक है, रूह निकलने वाली है, बहुत परेशान है। एक नौजवान आता है आपकी इयादत के लिए, उसका कपड़ा टखने के नीचे है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर उस पे पड़ी, आपने कहा ऐ अल्लाह के बंदे, अपने कपड़े को टखने के ऊपर उठा। देखें कि एक आदमी मरने वाला है, लेकिन इसको कितनी अहमियत दे रहे हैं उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, कि वैसी सूरत हाल में भी उसको कह रहे हैं कि कपड़े को टखने के ऊपर कर लो। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कोई अहमक आदमी तो थे नहीं, बड़े ज़हीन व फतीन, बहुत ही नेक आदमी थे, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। आम आदमी नहीं थे, कोई आम साहबी नहीं थे, लेकिन मरते वक्त
अब तब की हालत है, उस वक्त भी वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं कि मुसलमानों का कोई एक नौजवान मुसलमानों में से उसका कपड़ा टखने के नीचे रहे। अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा मेरे भाई। तो हमने अल्लाह की रहमत से दूर होने के तमाम रास्तों को अपना रखा है और रोना रो रहे हैं। उसकी साजिश है, यहूदियों ने साजिश कर दी, ईसाइयों ने साजिश कर दी, फुला ने साजिश कर दी। बस हम साजिशों का रोना रो रहे हैं, अपनी हालत को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं। रमजान का महीना गुजरा, उलमाए कराम आए, दरसो दुरूस की महफिलें सजी, वाज़ो नसीहत की मजलिसें सजी। हमने सारी बातें सुनी, लेकिन सुनने के बाद जर्रा बराबर भी हमारे कानों पे जूं न रेंगी। हमने अपने अमल में जर्रा बराबर कोई तब्दीली हमने नहीं लाने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अगर एक शख्स रमजान से पहले दाढ़ी मूडता था, आज भी मूडता है। अगर एक आदमी टखने के ऊपर, टखने के नीचे कपड़ा लटकाता था, आज भी लटकाता है। रमजान से पहले 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी नहीं करता था, आज भी वो बेनमाजी है। रमजान से पहले सूद खाता था, आज भी खाता है। रमजान से पहले हराम माल खाता था, पीता था, आज भी हराम माल खा रहा है। रमजान से पहले मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी, उल्टी सीधी फिल्में, टेलीविजन के ऊपर मुख्तलिफ सीरियल और वो जो बीपीएल आईपीएल जो मैच आया करता है टेलीविजन पे, खोल के बैठ के देख रहा है, अपने वक्त को जाया कर रहा है। और उन हर एक ओवर के बाद कुछ बॉल जो फेंके जाते हैं, उसके बाद दरमियान में जो गलत किस्म के एडवर्टीजमेंट यानी जो प्रचार आता है, गंदी गंदी उसमें तस्वीर और गंदे सीन होते हैं, उसको वो देख रहा है। बगल में बाप बैठा है, बगल में उसकी बीवी है, उसकी बेटी है, उसकी घर की बहुएं हैं, सब लोग बैठ के देखना। देखते हैं कि नहीं? औरतों ने अपना एक एक सीरियल मुंतखब कर रखा है। और घर किसका है? हाजी साहब का। घर किसका है? हाजी साहब का, मौलाना साहब। बड़ी हाजी हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, पेशानी पे सजदा करते करते काला धब्बा पड़ चुका है। लेकिन घर के अंदर अपने औरतों की, अपने लड़कों की इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझ रहे हैं कि बस अल्लाह की रहमत ऐसे ही आ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में इंसान या जानवरों, ये मतलब ज़ीरूह की तस्वीर हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आप देखें, घरों के अंदर लोग तस्वीर शौक से लगा रहे हैं। नौजवान वालिद साहब तो हाजी हैं, लड़का क्रिकेट का बहुत ही शौकीन है, उसने क्रिकेट स्टार और न जाने फिल्म स्टार किस किस की तस्वीर अपने बेडरूम में लगा के रखी है। नौजवानों का कल्चर है। अल्लाह की रहमत से वो दूर होता चला जा रहा है, उसको जर्रा बराबर इसकी फिक्र नहीं है। दुकान है, कारोबार कर रहा है। मुसलमानों को देख लें आप, वो जो डमीज होते हैं, वो जो स्टैचू यानी पुतले, वो बुत, अपने दुकानों के बाहर एक मुसलमान उन बुत को, स्टैचू को, पुतले को, डमी को लगा के रखा हुआ है। सिन्फे नाजुक औरतों के वो बने हुए पुतले हैं, उसको मुख्तलिफ किस्म के गंदे गंदे लिबास पहनाकर सड़क के बाहर ऐसे लगा करके रखा है अपनी दुकान पे, ताकि उसको देखकर कस्टमर आए। आप उसको लाख समझाएं, समझा के थक जाएंगे कि मेरे भाई तुम अल्लाह की रहमत को रोक रहे हो, अपनी दुकान पे तुम बुत सजाए बैठे हो, औरतों की तस्वीर तुमने लगा रखी हैं, उल्टे सीधे गलीज कपड़े उनको पहना कर रखे हैं कि जिसको इंसान, उस बुत को, उस पुतले को जो कपड़ा पहनाया जाता है, एक मोमिन या मुस्लिम जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान हो, उसके ऊपर नजर डालना गवारा नहीं करेगा। लेकिन उसको इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। वो सोच रहा है कि रिस्क का मालिक वो है, रिस्क के तरीके जितने वो इजाद करेगा उसी तरीके से उसको पैसा आएगा। अल्लाह पर उसका यकीन नहीं है, तवक्कुल नहीं है। तो आप मेरे भाई बताएं कि जिन दुकानों में इस तरह की चीजें होंगी, रहमत के फरिश्ते आएंगे? नहीं आएंगे। अल्लाह की रहमत से दूर है। और ऐसे दुकानों में मौलवियों को बुला के कह रहा है दुआ कर दीजिए। मौलवी भी बेगैरत नालायक जा रहा है, पैसा ले रहा है, फातिहा कर दे रहा है, दुआ कर दे रहा है, जर्रा बराबर भी वो नहीं कह रहा है कि जहां पर ऐसी चीजें लगी हो, अरे अपना वक्त जाया कर रहे हो, मेरा भी वक्त जाया कर रहे हो, मैं क्या बरकत की दुआ करूं? तुमने तो अल्लाह की बरकत को रोक रखा है। सारे अमाल वो तुम अंजाम दे रहे हो, तुमने अल्लाह की रहमत के लिए बैरियर लगा के रखा हुआ है, रुकावट खड़ी कर दी है। कहां से अल्लाह की रहमत आएगी? ये मुसलमानों की हालत है। लेकिन ठेकरा जो है अपनी कमी और अपनी कोताही का दूसरों के सर पे फोड़ते हैं।
कि जी ये साजिश कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे एक चीज चाहता है, इज्जत आपके लिए है, अमनो अमान आपके लिए है। सिर्फ आप मोमिन बन जाएं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें। लेकिन आपने गौर किया कि आखिर वो क्या सबब है? आज यहाँ पर दर्स की महफिल कायम हुई, न जाने ऐसे दुरूस कितने हुआ करते हैं, होते रहते हैं, होते रहेंगे, लेकिन इसके जो फवायद हैं वो नजर नहीं आ रहे। क्यों? हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि अभी रमजान का महीना गुजरा ना मेरे भाई, रमजान का महीना गुजरा, इतनी अच्छी बातें हमने सुनी, लेकिन सुनने के बावजूद भी जर्रा बराबर हमने अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की। हमने गौर नहीं किया कि अगर हमारे अंदर 10 बुराइयां हैं तो अल्लाह के वास्ते कम से कम एक बुराई को तो दूर करने की हम कोशिश करें। एक बुराई को भी हम तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कुरान करीम में कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, कि अल्लाह के मोमिन बंदे तो वो हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल लरज उठते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उसके सामने अल्लाह की आयतें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की आयतें पढ़ी जाती हैं तो इसका ईमान बढ़ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दूसरी जगह फरमाया अलम यानि लिल्लज़ीना अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि क्या लोगों के लिए अब भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का जिक्र सुनकर, अल्लाह की बातें सुनकर उनके दिल पिघल जाएं, उनके दिल लरस जाएं? क्या अब भी वो वक्त नहीं आया? हम अल्लाह की बातें सुनते हैं, जिक्र की मजलिसों में बैठते हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, बैठे सवाबे दारैन हासिल करने के लिए। लेकिन मेरे भाई, क़यामत के दिन जो 5 सवाल बंदे से होंगे, जब तक वो ना हो उसके कदम मैदान महशर से नहीं हट सकते। उसके अंदर एक सवाल ये भी है कि जो तूने इल्म हासिल किया उस पे कहां तक अमल किया? जो इल्म हासिल किया उस पे कहां तक अमल किया? आप सुन रहे हैं खतीब की बात, वाइज की बात, मुकर्रिर की बात, अब आपने अमल कहां तक किया? इसकी भी जवाबदेही अल्लाह के यहाँ आपकी होगी। सिर्फ सुन लेने से काम नहीं चलेगा। तो अल्लाह की बातें हम सुनते हैं लेकिन हमारे दिलों पर उसका जर्रा बराबर असर नहीं पड़ता। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनने के बाद उनके दिलों पर कोई असर न पड़े तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल हैं लेकिन ये समझते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनकी आंखें हैं लेकिन ये देखते नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, इनके पास कान है लेकिन ये सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो जानवरों की तरह है। बलहुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी गए गुजरे हैं। क्यों कहा जानवरों से भी गए गुजरे हैं? जानवर को अक्ल नहीं, शऊर नहीं। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दिया, शऊर दिया, लेकिन अक्ल और शऊर के बावजूद अगर वो अल्लाह की बातें सुनने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनने के बाद अगर उसके दिल में हलचल ना पैदा हो, जर्रा बराबर भी उसका दिल हिले ना, डोले ना, अल्लाह की खौफ से, अल्लाह का खौफ व खशियत अगर उसके ऊपर तारी ना हो, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल हैं लेकिन ये सुनते नहीं, आंखें हैं लेकिन देखते नहीं, कान है लेकिन सुनते नहीं। ये जानवर हैं, जानवर से भी बदतर। और मेरे भाई, जब इंसान सब कुछ सुनता है और सुनने के बाद वो अमल नहीं करता, उसके दिल की हालत तब्दील नहीं होती, उसकी आंखें मनाजिर को देखकर इबरत हासिल नहीं करती, वो सुनते हुए कान रहते हुए भी अगर बहरा बन जाए तो ऐसा कब होता है कि जब इंसान का दिल स्याह हो जाता है। कब होता है? जब इंसान का दिल स्याह हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल स्याह कब होता है? इब्न माजा की सही रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मुमिना इज़ा अज़नब, जब मुसलमान गुनाह करता है कानत नुक्ततुन सौदा फी क़ल्बिही,
उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता, ब्लैक स्पॉट, एक काला धब्बा पड़ जाता है। इन्नल मोमिना इज़ा अज़नबा, जब मोमिन गुनाह करता है, कानत नुक्ततुन सौदाउ फी क़ल्बिही, उसके दिल के ऊपर एक काला धब्बा पड़ जाता है, स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अब अगर वो तौबा करे, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे, तो फिर उसके दिल को अल्लाह साफ और शफाफ कर देता है। लेकिन अगर वो अपने गुनाह पे मुसिर रहे, बार बार गुनाह करता रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन ज़ादा ज़ादत, अगर वो बार बार उसी गुनाह को करता जाए, तकरार करता जाए, तो उसके दिल की स्याही भी बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है, पूरा दिल काला हो जाता है, पूरा दिल स्याह हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही वो दिलों की स्याही है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सबून, के नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इनके बुरे अमाल हैं, इनके करतूत हैं जो जंक बनकर स्याही की शक्ल में इनके दिलों के ऊपर बैठ चुके हैं। ये रैन किसे कहते हैं? रैन मुसलसल गुनाह करने की वजह से वो जंक और वो स्याही जो दिलों पर बैठ जाए, उसे रैन कहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पे तो जंग चढ़ चुका है गुनाहों की वजह से, ये खैर को कहां से कबूल करेंगे। तो जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे स्याह नुक्ता पड़ जाता है, दिल स्याह हो जाता है, बार बार गुनाह करता चला जाता है। एक गुनाह है रोजाना कर रहा है, एक गुनाह है रोजाना कर रहा है, उसका दिल स्याह हो गया। जब दिल स्याह हो जाता है तो क्या होता है? दिल फिर सख्त हो जाता है, और जब दिल सख्त हो जाता है तो किसी भी किस्म की कोई भलाई और नेकी को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। सुनता है लेकिन उसके दिल के अंदर वो तड़प पैदा नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल का जिक्र करते हुए कहा कि बनी इसराइल ने अल्लाह की निशानियों को देखा, फिर भी उनके दिल सख्त हो गए। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुम्मा कसत कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल सख्त हो गए। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फहिय कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए। अव अशद्दु क़स्वा, या पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिन्हु नहर, अरे तुम्हारे दिल पत्थर की तरह सख्त हो गए। हालांकि बास पत्थर तो ऐसे होते हैं कि जिनके नीचे से नहरें जारी हो जाती हैं, पत्थरों के नीचे से भी नहरें जारी हो जाती हैं। और तुम्हारे दिल ऐसे हो गए कि अल्लाह की आयतों को सुनने के बाद भी तुम अमल करने के लिए तैयार नहीं हो। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिन्हुल मा, बास पत्थर तो ऐसे होते हैं कि जब वो फटते हैं तो उनके अंदर से पानी जारी हो जाता है। तुम उससे भी बदतर हो गए। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मन खश्यतिल्लाह, और बास पत्थर तो ऐसे होते हैं कि अल्लाह की याद से लरसते रहते हैं, पत्थरों पे भी अल्लाह का खौफ तारी होता है। लेकिन तुम्हारा दिल पत्थर से भी गया गुजरा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल की इस बात को बयान करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को खिताब करते हुए कहा है कि तुम बनी इसराइल की तरह ना हो जाना। एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल, ऐ ईमान वालो तुम अपने से पहले के अहले किताब की तरह ना हो जाना। फताल अलैहिमुल अमद, कि जब उनके ऊपर नबियों के जाने के बाद एक तवील जमाना गुजर गया, फक़सत कुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए, दिल सख्त हो गए। गुनाहों की वजह से पे दर पे दिलों पे ऐसी स्याही बैठी कि दिल सख्त हो गए। और मेरे भाई, जब इंसान का दिल सख्त हो जाए तो फिर किसी भी किस्म के किसी खैर को कबूल करने के लिए वो तैयारी नहीं होता। बैठ के सुनेगा लेकिन उसके दिल के अंदर जरा सी भी हरकत पैदा नहीं होगी, अल्लाह की खशियत तारी नहीं होगी। और जब दिल अंधा हो जाए, जब दिल सख्त हो जाता है तो क्या होता है? दिल अंधा हो जाता है। गुनाहों के इंसान, गौर करें, इंसान अल्लाह की आयतों को सुनता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनता है, लेकिन अमल नहीं करता। कब? जब उसका दिल स्याह हो जाता है। दिल स्याह कब होता है? कि जब गुनाह करते करते दिल उसका स्याह हो जाता है, गुनाहों की बिना पर पूरे दिल पे स्याही छा जाती है। और जब दिल स्याह होता है तो क्या होता है? दिल सख्त हो जाता है। और जब दिल सख्त हो जाता है तो क्या होता है? दिल अंधा हो जाता है।
दिल सख्त होता है तो दिल अंधा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में एक जगह फरमाया, अफलम यसीरू फिल अर्ज़, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जमीन में चल फिर कर देखते नहीं, अरे इबरत हासिल नहीं करते कि कैसे मैंने आदो समूद को तबाह बर्बाद कर दिया। ये कौमे आद कानू यनहितून अलजिबाल बुयूता, पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में ऐसी ताकतवर कौम मैंने पैदा नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने 7 दिन और 8 रातें पे दर पे उनके ऊपर हवा चलाई, किसी को चीख के जरिए हमने बर्बाद किया। आज जाएं आप उनके खंडरात को देखें, आदो समूद के खंडरात को, कौम लूत की बस्ती को देखें, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने पूरी बस्ती को उलट दिया। अल्लाह ने फरमाया अफलम यसीरू फिल अर्ज़, ये लोग जमीन में घूम फिर कर इबरत हासिल नहीं करते। आप देखें ये कच्छ में, गुजरात में, हिंदुस्तान में कहीं साइक्लोन आया तो कहीं कोई कैटरीना नामी तूफान आया तो कहीं नीलम नाम का तूफान आया, हजारों बस्तियां, हजारों अफराद, न जाने कितने मकानात तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। घरों में बैठे बैठे लोग जलजले आए और जमीन में धंसते हुए चले गए। अल्लाह ने फरमाया अफलम यसीरू फिल अर्ज़, ये लोग जमीन में घूम फिर करके इबरत हासिल नहीं करते, देखते नहीं। फतकून लहुम कुलूबुन याक़िलून बिहा, ताकि इनके पास दिल होता तो ये समझते, औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा, या इनके पास कान होते तो ये सुनते। फरमाया ए नबी फइन्नहा ला तअमल अबसार, अरे ये इबरत हासिल नहीं कर रहे। फइन्नहा ला तअमल अबसार, ये अल्लाह की निशानियों को देखकर भी इबरत हासिल नहीं कर रहे। फइन्नहा ला तअमल अबसार, ए नबी इनकी आंखें अंधी नहीं हुई है, ऐ नबी इनकी आंखें अंधी नहीं हुई है, आंखों से ये बीना है। फइन्नहा ला तअमल अबसार वलाकिन तअमल कुलूब अल्लती फिस सुदूर, बल्कि इनके सीनों के अंदर जो दिल है वो अंधे हो चुके हैं। सीनों के अंदर जो दिल है वो अंधे हो चुके हैं। तो जब सीनों के अंदर दिल अंधा हो जाए तो फिर खैर की सारी तवक्को खत्म हो जाती है। इंसान दरसो दुरूस की मजलिसों में बैठकर भी, दीन की मजलिसों में बैठकर भी कोई उसको फायदा हासिल नहीं होता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया यौम ला यनफउ मालू वला बनून, कि क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। कामयाब कौन होगा? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो अल्लाह के यहाँ बेरोग दिल लेकर जाएगा, बेऐब दिल लेकर जाएगा, निरोग दिल लेकर के जाएगा, जिसका दिल गुनाहों की बिना पर स्याह नहीं होगा, जिसका दिल सख्त नहीं होगा, जिसका दिल अंधा नहीं होगा, जिसका दिल साफ और शफाफ होगा, ईमान के नूर की बिना पर अपने अमाल की वजह से वो चमक रहा होगा। बेरोग दिल लेकर आएगा, बेऐब दिल लेकर के आएगा, जिसका दिल अंधा नहीं होगा, क़यामत के दिन वही कामयाब होगा। यौम ला यनफउ मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। तो अपने दिलों को हम अंधा होने से बचाएं, दिलों को सख्त होने से बचाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की सही रिवायत, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन्न फिल जसदी मुज़गतन, ऐ लोगों, इंसान के दिल में गोश्त का एक लोथड़ा है, वइज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर गोश्त का वो लोथड़ा सही रहा तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है। वइज़ा फसदत, और अगर गोश्त का वो लोथड़ा गड़बड़ हो गया, फसदल जसदु कुल्लु, तो पूरा जिस्म उसका बिगड़ जाता है। अगर वो गोश्त का लोथड़ा दुरुस्त तो पूरा जिस्म दुरुस्त, और अगर वो गड़बड़ तो पूरा जिस्म गड़बड़। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला वहियल क़ल्ब, सुन लो वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। दिलों की सख्ती से हम बचने की कोशिश करें, क्योंकि जब दिल सख्त होगा तो इंसान किसी भी किस्म के किसी खैर को कबूल नहीं करेगा और वो अपने नफ्स का मुहासबा भी नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन वो 7 लोग, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, वो 7 लोग जो अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएंगे, उसमें एक शख्स वो भी होगा कि जिसका दिल बेऐब होगा। कैसे?
जिसका दिल पाक व साफ होगा, जिसके दिलों पे गुनाहों की स्याही नहीं होगी, जो अपने नफ्स का मुहासबा करेगा। हदीस के अंदर जिक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 खुशनसीबों में एक शख्स वो होगा, 7 खुशनसीबों में एक शख्स वो होगा, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, एक ऐसा शख्स जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करता है, फफाजत ऐनाहु, और अल्लाह को याद करता है, अपने गुनाहों पे नादिम होता है, फफाजत ऐनाहु, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, फफाजत ऐनाहु, उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं, तो वो अर्श के साए में जगह पाएगा। आंखें आंसुओं से कब भर आएंगी मेरे भाई? आप अपने नफ्स का मुहासबा कब करेंगे, अपने गुनाहों पे कब रोएंगे? जब आपका दिल अंधा नहीं होगा। तो दिलों के अंधेपन से हम बचें और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, फरमाबरदारी करें। इंशाअल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं, तमाम किस्म की परेशानियां जितनी भी हैं सब की सब खत्म होंगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन परेशानियों से निकलने का रास्ता मुहैया कर देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का वादा है कि जो भी मुझसे डरेगा, मेरे अहकाम फरामीन पे चलेगा, तमाम परेशानियों से निकलने के रास्ते मैं मुतय्यन करूंगा। अल्लाह का वादा है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप बस अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते चले जाएं और अपने नफ्स का मुहासबा करें। मेरे भाई, अगर 10 गुनाह हम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो गौर करें कि भाई मैं कौन कौन गुनाह है जिस पे मैं मुसिर हूँ, इसरार कर रहा हूँ, कम से कम एक को तो छोड़े, धीरे धीरे तो छोड़े, अपने दिलों की तो इस्लाह करें, तो इंशाअल्लाह तमाम किस्म की परेशानियां दूर होंगी, मसाइब दूर होंगे और जो हालात हमारे खिलाफ है, इंशाअल्लाह इन्हीं लोगों के जरिए अल्लाह हमारे हालात को बेहतर करेगा। और जो लोग आपके दुश्मन बने बैठे हैं, आपके नजरिए के एतबार से आपको ऐसा लग रहा है, हालांकि आपका कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि आप खुद अपने दुश्मन हैं, शैतान के बहकावे में आए हुए हैं। तो अल्लाह के दीन पर अगर चलेंगे तो अल्लाह तो मुसर्रिफुल कुलूब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान बंदों के कुलूब है, अल्लाह उलट पलट करता रहता है। अगर आप अल्लाह के दीन पे चलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं लोगों को आपके लिए मेहरबान बना देगा, उनके दिल को पलट देगा, आपको खबर भी ना होगी। तो हमें यह चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ इन तमाम परेशानी और इन तमाम गमों के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें, उसी की जानिब रुजू करें, उसी के फरामीन की इताअत और फरमाबरदारी करें, उसी के रसूल के बताए गए तरीके पे चले और हर तरफ से कट के यकसू होकर सिर्फ अल्लाह के दीन पे चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह 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 अल्लाह तमाम किस्म की परेशानियों से निकलने के रास्ते मुहैया करेगा और फिर हमारे लिए इज्जत होगी, जिल्लतों से हम निकल करके इज्जत की जिंदगी में आ जाएंगे और तमाम किस्म की परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम लोगों को इन चीज़ों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम में से जो लोग भी परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को तू दूर कर दे और उनके हालात को दुरुस्त कर दे। अल्लाह तबारक व तआला तू हमारे घरों के अंदर में दीन का चर्चा फैला दे, हमारे घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत हो, दीन की बातें हों और हमारे नौजवान, हमारी माएँ, हमारी बहनें सब की सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला तू हमारे शहर को, हमारे मुल्क को, हमारे वतन को अमन व अमान का गहवारा बना दे और ये जो मुल्क में एक दंगे फसाद की फजा चल रही है, कुछ लोग एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला तू तो मुसर्रिफुल कुलूब है, अल्लाह उनके दिलों की तू इस्लाह फरमा दे और हमारे मुल्क को फिर से उसी तरह अमन का गहवारा बना दे और दुश्मन की बद नज़रों से हमारे मुल्क, हमारे वतन, हमारे शहर को तू बचा और इसकी फ़ज़ा को वैसे ही कर दे कि इस मुल्क के अंदर में हर मसलक, हर मजहब और हर फ़िरक़े और हर दीन के मानने वाले अमन व अमान के साथ अपने अपने मजहब पे अमल करें, कोई किसी को छेड़ने वाला ना हो, कोई किसी को परेशान करने वाला ना हो। अल्लाह तबारक व तआला तू हमारी हिफाजत फरमा, हमारे घरों की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा और जो हमारे हसनात है तू उसको कबूल फरमा और जो हमारी सय्यात हैं अल्लाह तबारक व तआला तू उसे माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन आमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।